हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। तो आज के इस सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं कि जावा प्रोग्रामिंग एंड्रॉयड के अंदर किस तरह से की जाती है। मतलब कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है वो यूआई हमने क्रिएट की थी, जिसके अंदर हमने कई सारे विजेट्स, आप बोल सकते हो कि हमने देखे। जैसे कि सबसे पहले देखा था हम इमेज किस तरह से ले, जैसे कि यहाँ पे हमने इमेज का भी कोडिंग आपके एक्सएमएल के अंदर दिख रहा है आपकी स्क्रीन के अंदर। उसके बाद हमने देखा था कि भाई इमेज के अंदर किस किस टाइप की स्केल टाइप हम दे सकते हैं, फिट एक्स वाई क्या होता है, सेंटर विजेट क्या होता है, सेंटर क्रॉप क्या होता है, सारी की सारी हमने प्रॉपर्टी वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हमने देख ली थी। उसके बाद हमने दूसरा विजेट देखा था, उसका नाम होगा एडिट टेक्स्ट विजेट। तो एडिट टेक्स्ट किस तरह से काम करता है, किस तरह से क्या यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर हिंट प्रॉपर्टी क्या होती है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि मोबाइल नंबर जब भी आप इनपुट करवा रहे हो तो इनपुट टाइप मतलब कि आपका कीबोर्ड ओनली फॉर फोन मतलब कि नंबर से ही बनकर आना चाहिए। तो उस तरीके से हमने ये हमारा क्रिएट कर लिया था। साथ ही साथ हमने देखा था कि बटन की क्लिक कर कैसे करवा सके, मतलब कि बटन किस तरह से यूज़ कर सके। और बटन के अंदर दो टाइप्स के हमने बटन देखे थे। सबसे पहले तो एक होता था मटेरियल बटन, जो भी यहाँ पे हमने स्क्रीन पर लिया हुआ है। और दूसरा जो बटन था वो हमारा था ऐप कॉम्पैक्ट बटन। तो ऐप कॉम्पैक्ट बटन क्या काम करता है वो हमने लास्ट टाइम का देख लिया था। दोनों व्यू जो है वो ओनली फॉर बटन के लिए ही है, बट वेरिएंट सिंपल कलर प्रॉपर्टी के अंदर ही है। जब भी आपको मटेरियल बटन के अंदर कलर चेंज करना है तो आप ओनली फॉर यूज़ करेंगे बैकग्राउंड टिल्ट प्रॉपर्टी का। उसी के साथ साथ आपके पास जब भी ऐप कॉम्पैक्ट बटन होता है, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ ऐप कॉम्पैक्ट बटन, या फिर बटन लेके ही आपको सजेशन मिल जाएगा ऐप कॉम्पैक्ट बटन का। तो जब भी आप ऐप कॉम्पैक्ट बटन का यूज़ करते हो तब आपको चेंज करना है तो उसके लिए आप कॉमनली यूज़ करोगे बैकग्राउंड कलर का। तो ये दोनों का ही आप यूज़ करके बटन एकदम क्रिएट कर सकते हो। उसी के साथ साथ हमने ये सारे विजेट का यूज़ करके यहाँ पे ब्यूटीफुल यूआई क्रिएट कर ली थी, जिसका हम आउटपुट अपने पिक्सेल फोन के अंदर मतलब कि इम्यूलेटर के अंदर भी हमने ओपन कर लिया था। यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ, फिर से उसको रन करवा दिया है। तो ये हमने लास्ट टाइम कम्प्लीटली प्रोजेक्ट के अंदर आउटपुट हमने देखा था। यहाँ पे फिलहाल अभी दूसरा कोई प्रोजेक्ट ओपन है तो उसको मैं क्लोज आउट कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं सभी प्रोजेक्ट को बाय डिफॉल्ट बंद कर देता हूँ, बैकग्राउंड हिस्ट्री क्लियर कर देता हूँ। तो कॉमनली ये आउटपुट हमने देखा था, बट इसके अंदर हमने सिंपली, आप बोल सकते हो कि कॉमनली हमने एक्सएमएल कोडिंग ही किया था। मतलब कि यूआई इंटरफेस ही क्रिएट किया था। किसी भी तरह के इसके अंदर हमने जैसे कि क्लिक करवाना या फिर क्लिक करवाने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट का मैसेज देना या फिर टेक्स्ट यहाँ पे नीचे प्रिंट होना, वैसा कुछ भी हमने यहाँ पे नहीं किया। तो अगर आपको करना है तो आपको जावा कोडिंग के साथ काम करना पड़ेगा। मतलब कि लास्ट लेक्चर के अंदर ही हमने बताया था कि भाई कोडिंग के अंदर दो आपको लैंग्वेजेस प्रीफर करनी होगी। सबसे पहले तो होगी एक्सएमएल लैंग्वेज, जो आपका यूआई पोर्शन कंप्लीट करवा देगी। अब यूआई में जो आपने कुछ लिया है, जैसे कि बटन लिया है तो बटन की क्लिक आपको करवानी है। तो क्लिक आपको करवाने के लिए जावा कोडिंग आपको कंपलसरी आनी चाहिए। उसके लिए बेसिक आपको कोर जावा कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप जावा की कोडिंग कर सकते हो, वरना आप जावा की कोडिंग नहीं कर सकते। तो सबसे पहले याद रखना है कि आपको जावा कंप्लीट है, उसके बाद ही आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन की कोडिंग कर सकते हो। अगर आपकी जावा कंप्लीट नहीं है तो भी आप थोड़ी बहुत एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना लोगे, बट आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो मैं पहले प्रीफर करता हूँ कि भाई सबसे पहले आप जावा कंप्लीट करिए, उसके बाद आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर आइए। तो यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन रन करवा ली है, तो आप देख सकते हो मेरी मोबाइल स्क्रीन के अंदर किस तरह से यूआई दिख रही है। यहाँ पे मैं कुछ भी वैल्यू एंटर कर रहा हूँ। जैसे कि मोबाइल पे क्लिक किया तो ओनली फॉर मोबाइल का कीबोर्ड ही ओपन हो रहा है। उसी के साथ साथ एजुकेशन भी मैं कुछ भी एंटर कर सकता हूँ। हैबिट मैंने कुछ एंटर कर दी, एक्स वाई जेड में भी यहाँ पे फैक्ट डेटा इंटरेट कर दिया है। अब बटन क्लिक करता हूँ तो बटन क्लिक भी हो रहा है, बट यहाँ पे अभी कुछ भी मुझे चेंजेस नहीं दिख रहा है, या फिर कुछ ऐसा जिससे मुझे पता चले कि बटन की क्लिक पे यहाँ पे मैं डेटा गेट कर रहा हूँ। कोई भी मैसेज या फिर ये जो टेक्स्ट है वो नीचे लिखे आ जाने चाहिए या फिर कुछ भी। तो उसको मुझे करने के लिए अब सबसे पहले तो जावा कोडिंग मुझे सीखना पड़ेगा। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि भाई जावा मतलब कि हम जो भी यूआई इंटरफेस बना रहे हैं उसको जावा के साथ किस तरह से कंबाइन करें। साथ ही साथ किस तरह से हम बटन की क्लिक एडिट टेक्स्ट में से डेटा निकालें और उसको अदर कोई विजेट के अंदर या फिर अदर कोई मैसेज के अंदर हम उसको पेस्ट आउट करें। तो सबसे पहले हमें
क्या करना है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम जो भी कोई जावा कोडिंग करने वाले हैं, तो याद रखिएगा आप जो भी कोडिंग कर रहे हो वो मेन एक्टिविटी की लेआउट फाइल है XML फाइल। अब कोई भी एक्टिविटी जब भी क्रिएट होती है तो उसकी दो फाइल होती है मेनली, यहाँ पे ओपन है। पहली तो होती है XML फाइल और दूसरी होती है जावा। मतलब कि आप जो भी XML फाइल के अंदर बना रहे हो वो सारी की सारी उसका बैकएंड कोडिंग कहाँ पे होना चाहिए, जावा के अंदर, उसी की जावा के अंदर। अब ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे मेन एक्टिविटी है तो उसका कोडिंग हम सेकंड डॉट जावा के अंदर करें। तो सबसे पहले तो ये चीज़ याद रखना। उसके बाद जावा आपको कहाँ से फाइल मिलेगी, तो जावा फाइल आपको प्रोजेक्ट के अंदर जावा फोल्डर में से ही आपको मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मैंने जावा फाइल भी ओपन कर ली है। तो अभी मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो जावा के अंदर मुझे कोडिंग करना है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि भाई सबसे पहले बटन की क्लिक पे, मेरा टास्क कुछ ऐसा है कि बटन की क्लिक करूँ वैसे ही सभी डेटा है जो नीचे मेरे प्रिंट होने चाहिए। तो मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले तो भाई बटन की क्लिक परफॉर्म करवा लेता हूँ, जिससे कि मुझे पता चले कि भाई मैं बटन क्लिक कर रहा हूँ। तो अब मुझे क्या करना है, बटन को क्लिक करना है। तो जावा में मैं क्या करूँ ऐसा कि जिससे मुझे पता चले कि भाई मैं बटन को क्लिक कर रहा हूँ। तो जावा के अंदर हम जो भी कुछ यूआई ओरिएंटेड कोडिंग करेंगे वो ऑन क्रिएट मेथड के अंदर ही करेंगे। खास तरीके से उसके अंदर हमारा व्यू जो है वो बाइंड होता है, जिससे कि पता चलेगा भाई हमारी मेन एक्टिविटी मेन डॉट जावा से जुड़ी हुई है, XML फाइल जो है हमारी। तो जो भी कोडिंग हम यहाँ करेंगे, तो सबसे पहले तो मुझे कुछ ऐसा कोडिंग करना है जिससे कि मुझे बटन की क्लिक पता चले। तो हमने तो कई यूआई पोर्शन लिए हुए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने बटन की ही क्लिक की, जावा को कैसे पता चलेगा कि भाई आपने बटन की ही क्लिक की। तो मुझे जावा के अंदर अपना बटन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मतलब कि जावा की क्लिक की है तो मुझे जावा को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई बटन कहाँ पे XML के अंदर बना हुआ है। तब उसको पता चलेगा कि हाँ भाई बटन की क्लिक हुई है, तो बस उसका अब मुझे टास्क परफॉर्म करना है। तो याद रखिएगा कोई भी आप XML की चीज़ जब जावा के अंदर इंक्लूड करना चाहते हो, जैसे कि मैं बटन की क्लिक जावा के अंदर इंक्लूड करना चाहता हूँ, बटन हो गया हमारा XML पोर्शन, तो उसकी हमें आईडी बाइंड करनी पड़ेगी। मतलब कि मुझे उसके अंदर जावा के अंदर आईडी बाइंड करना पड़ेगा। मतलब कि मुझे मेरे बटन को एक वेरिएबल के अंदर जनरेट करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं आईडी बाइंड। तो यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे आईडी बाइंडिंग। तो यहाँ पे हम बटन के आईडी, तो जो भी आप क्लिक करवाना चाहते हो तो आप अपने बटन को एक यूनिक आईडी दे दो, जिससे बोलते हैं आईडी प्रॉपर्टी। अब आईडी प्रॉपर्टी सभी विजेट के अंदर मौजूद है, मतलब टेक्स्ट विजेट, इमेज विजेट, आपने यहाँ पे लिए हुए एडिट टेक्स्ट विजेट में भी आईडी ओपन है, मौजूद है। तो आईडी विजेट के अंदर मैं अपने बटन को नाम दे देता हूँ BTN सबमिट। मतलब कि अब जो मेरा बटन है उसको BTN सबमिट की तरह जाना जाएगा जहां भी मुझे यूज करना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसकी आईडी बाइंड कर देता हूँ जावा के अंदर। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ फिर से कि भाई मेरा बटन है, तो सबसे पहले बटन का आप वेरिएबल ले लो। बटन वेरिएबल ले लिए, उसका नाम दे दो BTN सबमिट। जो भी मैंने XML में नाम दिया उसी तरह से नाम दिया है, आप अलग भी नाम दे सकते हो। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं कॉमनली मैंने एक बटन का वेरिएबल दे दिया। अब यहाँ पे अभी ये वेरिएबल खाली है, उसके अंदर मुझे XML का बटन करवाना है सेट, तो उसको बोलते हैं आईडी बाइंडिंग। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं फाइंड व्यू बाय आईडी। खास करके याद रखना यहाँ पे आपको लिखना है फाइंड व्यू बाय आईडी। और आईडी लिखने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है आईडी का पूरा नाम, मतलब कि आईडी किस तरीके से आई है। तो मुझे लिखना है सबसे पहले आर। आर का मतलब हो गया रिसोर्स, मतलब कि हमारी XML फाइल के अंदर ही है। उसके बाद XML फाइल के अंदर रिसोर्स के अंदर लेआउट भी है, क्लासेस भी है, एनिम भी है, आईडी भी है। आपको क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए आईडी। और उसमें कौन सी आईडी, तो मुझे देना होगा BTN सबमिट, जो आपको सजेशन में मिल जाएगी। तो एग्जैक्टली मैंने क्या किया कि ये जो मैंने लिखा वो है XML का BTN सबमिट, उसको मैंने अभी जावा सबमिट में कन्वर्ट कर दिया। मतलब कि अब मुझे जावा के अंदर बटन के साथ कुछ भी काम करवाना हो तो ये वाला जो पोर्शन हमने नाम दिया हो उससे ही हम करवाएं। तो ये हो गई सबसे पहले बटन की आईडी बाइंडिंग। मतलब कि अब बटन को पता चलेगा, अब जावा को पता चलेगा कि भाई मैं किसकी क्लिक कर रहा हूँ। तो मैं BTN सबमिट जो आईडी की तौर पर डिफाइन हुआ है XML के अंदर। तो कोई भी आप XML का UI अब जावा में यूज कर रहे हो तो सबसे पहले तो आपको आईडी बाइंडिंग कंपलसरी रहेगा। अगर आप आईडी बाइंडिंग भूल जाते हो या फिर आप नहीं करते हो तो वहां पे आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी, मतलब एप्लीकेशन रन नहीं होगी। रन होते ही आपके एप्लीकेशन के अंदर एरर दिखाएगी, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, मतलब कि आईडी उसकी नल है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे याद रखना है कि भाई आपको आईडी उसकी कंपलसरी देनी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे आईडी बाइंडिंग कर ली है।
उसी के साथ साथ आईडी बाइंडिंग की अब हमें क्लिक करवानी है। अब ये जो बटन है उसके अंदर हमें क्या करवाना है, क्लिक। तो बटन क्लिक करवाना है, तो इसलिए मैं अब क्या करूंगा कि जो भी मुझे कुछ करवाना है तो अब मैं जावा का यूज करूंगा, नहीं कि अब जो मैंने कन्वर्ट कर दिया ऑलरेडी जावा नाम के अंदर। नाम मैंने भी सेम ही रखा है, बट आप कंपलसरी अलग भी रख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। तो अब मैं लेता हूँ btn सबमिट, मुझे उसकी क्लिक सेट करनी है। तो उसके लिए एक मेथड होती है डॉट, एक इनबिल्ट मेथड होती है, उसका नाम होता है सेट ऑन क्लिक लिस्नर। आप जैसे ही लिखोगे आपको मिल जाएगी सेट ऑन क्लिक लिस्नर। तो ये एक मेथड है और उसके अंदर उसकी मदद से आप क्लिक करवा सकते हो। उसके बाद आपको लिखना होगा न्यू और ऑन क्लिक लिस्नर। खास करके याद रखना है, यहाँ पे आपको फिर से लिखना है न्यू ऑन क्लिक लिस्नर। जैसे ही आप सजेशन पे एंटर करोगे तो आपकी पूरी क्लिक, यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी पूरी क्लिक बन के आ चुकी है। मतलब कि जब भी आप बटन की क्लिक करोगे तब कौन सा कोड परफॉर्म होगा, ये वाला। और आपने यहाँ पे जो भी लिखा होगा वो टास्क असाइन हो जाएगा उस वक्त। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, पे बटन की आईडी बाइंडिंग की, उसके बाद बटन की क्लिक करवाई। क्लिक करवाना किस तरह से करवाना फिर से बता देता हूँ एक बार। सबसे पहले तो आपको जावा का नाम लिखना है जो बटन का होता है वो, उसके बाद सेट ऑन क्लिक लिस्नर, उसके बाद न्यू, उसके बाद स्पेस देनी है और यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिक व्यू ऑन क्लिक लिस्नर। तो ये हो गई हमारी क्लिक। क्लिक करना आपको इजी रहेगा जावा के अंदर। यहाँ पे एक चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी मिल जाती है कि भाई हर एक बात का आपको सजेशन मिल जाएगा, मतलब कि कोड को याद रखने की ज़्यादातर ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपको पता होना चाहिए कि क्लिक मेथड होती है किस तरह से बनती है, वो अपने आप बना के आपको कम्प्लीटली प्रोवाइड कर देगी। तो यहाँ पे मैंने क्लिक बटन, अब क्लिक के अंदर मुझे क्या करवाना है, जब भी मैं बटन क्लिक करूँ क्या करवाना है वो कोड मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है। तो मुझे अभी क्या करवाना है, तो मैं एक मान लेता हूँ अभी थोड़ा सा मुझे कॉमनली टोस्ट दिखना चाहिए, मतलब कोई मैसेज दिखना चाहिए। जैसे भी बटन क्लिक करूँ तो मेरी स्क्रीन के अंदर, मेरी यूआई जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ मुझे मैसेज दिखना चाहिए। और मैसेज के अंदर मैंने लिखा हो कि मैं फर्स्ट एंड्रॉइड एप्लीकेशन या फिर हेलो ओनली फॉर, ऐसा कुछ मुझे डिफॉर्म करना है, जिससे कि मुझे पता चले कि भाई मैंने मेरी बटन की क्लिक सेट कर दी और क्लिक हो भी रही है। वरना मुझे पता कैसे चला गया भाई कि क्यों कोई चेंजेस ही नहीं हो रहा है, इसलिए हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो हम कोई भी हमारी स्क्रीन के अंदर कोई मैसेज देना चाहते हैं तो उस मैसेज को एंड्रॉइड की भाषा में बोलते हैं टोस्ट। तो टोस्ट हमें यहाँ पे क्रिएट करवाना है। तो याद रखिएगा टोस्ट किस तरह से क्रिएट करना है, जब भी बटन क्लिक करूँ तभी ही टोस्ट आना चाहिए, इसलिए मैं ऑन क्लिक के अंदर कोडिंग करूँगा। वरना आप बाहर आप टोस्ट का कोडिंग कर दोगे तो जब भी एप्लीकेशन रन होगी ऑटोमेटिकली आपका टोस्ट शो हो जाएगा। बट मुझे ऐसा नहीं करना है। अभी मुझे क्या करना है कि जैसे ही बटन की क्लिक करूँ तब ही मुझे टोस्ट दिखना चाहिए, मैसेज दिखना चाहिए। तो टोस्ट बनाने के लिए सबसे आपको पहले टोस्ट लिखना पड़ेगा। टोस्ट, उसके अंदर एक मेथड है इनबिल्ट, उसका नाम है मैक टेक्स्ट। अब मैक टेक्स्ट को तीन चीज की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैक टेक्स्ट को तीन पैरामीटर की रिक्वायरमेंट। सबसे पहला है कंटेक्स्ट, उसके बाद है कैरेक्टर सीक्वेंस, मतलब कि स्ट्रिंग, आप क्या मैसेज देना चाहते हो वो मैसेज। उसके बाद है टोस्ट की ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए। ये तीन मैसेज जब आप प्रोवाइड करोगे, तीन पैरामीटर जब आप प्रोवाइड करोगे तभी आप अपने टोस्ट को देख पाओगे। इसमें से किसी भी को हम स्किप नहीं कर सकते, साथ ही साथ उसकी पोजीशन को भी हम चेंज नहीं कर सकते। तो सबसे पहला है कंटेक्स्ट। तो कंटेक्स्ट मतलब क्या, कंटेक्स्ट मतलब ये डिफाइन करता है कि आप अभी कौन सी एक्टिविटी के अंदर काम कर रहे हो, उस एक्टिविटी का नाम, उसको बोला जाता है कंटेक्स्ट। फिर से मैं बता देता हूँ कंटेक्स्ट का मतलब क्या है, कि आप कौन सी एक्टिविटी के अंदर काम कर रहे हो उस एक्टिविटी का नाम आपको कंटेक्स्ट के तौर पे यहाँ पे देना। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ मेन एक्टिविटी के अंदर काम, तो एक्सएमएल नहीं, आपको जावा का नाम देना है। खास करके आप देख सकते हो ऊपर के साइड आपकी स्क्रीन पे मेरा जो होवर हो रहा है वहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ है मेन एक्टिविटी। तो यहाँ पे मेन एक्टिविटी के अंदर काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मेन एक्टिविटी। उसके बाद मुझे कहना है कि यही मेन एक्टिविटी, मतलब कि जिस स्क्रीन में अंदर काम कर रहा हूँ वही है, तो उसको बोलते हैं हम दिस। तो यहाँ पे लिखना है मेन एक्टिविटी डॉट दिस, मतलब कि इस एक्टिविटी जो मेन एक्टिविटी है उसके अंदर हमें पास करना है। तो ये हो गया हमारा कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट मतलब एक्टिविटी और उसका डॉट दिस। खास करके याद रखना है, आगे जाके भी हम कंटेक्स्ट कई बार यूज होगा, तब आपको पता होना चाहिए कि भाई कंटेक्स्ट क्या है। जो भी आप करंट एक्टिविटी के अंदर काम कर रहे हो बस उस करंट एक्टिविटी का नाम दिस के साथ आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपको देना मैसेज, कोमा कर लेता हूँ, डबल कोट के अंदर आप कोई भी मैसेज दे सकते हो क्योंकि स्ट्रिंग रिक्वायरमेंट है। मैं हेलो लिख देता हूँ, हेलो वर्ल्ड।
उसके बाद हमें तीसरी जो पोजीशन थी उसका नाम था ड्यूरेशन, कि भाई टोस्ट का ड्यूरेशन क्या रखें। तो टोस्ट का ड्यूरेशन बाय डिफॉल्ट हम किसी सेकंड वाइज या फिर हावर वाइज नहीं दे सकते, उसको हमें देना होगा इनबिल्टली। तो टोस्ट अपना ड्यूरेशन दो टाइप्स के अंदर हमें डिफाइन करता है, उसका नाम है टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग और टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट। ये दोनों जो है वही हमारे कॉमनली टेक्स्ट के ड्यूरेशन होंगे। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टोस्ट डॉट, आप जैसे ही करोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा लेंथ शॉर्ट और लॉन्ग। दोनों के अंदर कोई भी टाइम ड्यूरेशन हमें वेरिएंट देखने को नहीं मिलेगा। बाय डिफॉल्ट दो प्रॉपर्टी आप कोई भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि शॉर्ट टाइम के अंदर शॉर्ट टाइम में आएगा, लॉन्ग टाइम के अंदर लॉन्ग टाइम में, कुछ भी ऐसा नहीं है, ये कॉमन चीज है। तो ये मेरा टोस्ट बन के यहाँ पे फिलहाल तैयार हो चुका है। तो जैसे ही मैं बटन क्लिक करूंगा मेरा टोस्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो लाइन है वो टोस्ट क्रिएट करती है, खास ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला है क्रिएट करती है, शो नहीं करती। बट मुझे तो शो करवाना है ना, तो सबसे पहले तो मैंने क्रिएट कर लिया, क्रिएट करने के बाद ही आप अपने टोस्ट को क्या करवा सकते हो, शो। तो मुझे टोस्ट क्रिएट तो करना ही है, साथ ही साथ में मुझे शो भी करना है। तो अभी जो मैं कोडिंग रन करवाऊंगा तो उसके अंदर कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि टोस्ट ओनली फॉर क्रिएट हुआ। तो अब उसको मुझे शो करवाना है। तो शो करवाने के लिए हमारे पास एक मेथड है, उसका नाम है डॉट शो मेथड। जैसे ही मैंने यहाँ पे टोस्ट लॉन्ग के अंदर काउंट्स जैसे ही कंप्लीट हुए मैक टेस्ट के, वहां पे मैंने लिख दिया शो। तो अब मेरा टोस्ट क्रिएट भी होगा, उसी के साथ साथ जैसे ही क्रिएट हो जाएगा उसी के साथ साथ मेरा टोस्ट शो भी हो जाएगा। तो ये हमने सिंपली जावा कोडिंग किया है। जब भी हम बटन क्लिक करेंगे तो हमारा टोस्ट वाला कोडिंग जो है वो आउटपुट में आने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई किस तरह से आउटपुट आता है। तो यहाँ से मैं फिर से रन करवा देता हूँ, यहाँ पे इम्यूलेटर शो करवा लेता हूँ, यहाँ पे रनिंग की प्रोसेस चालू है। रन हो जाने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे बटन पे क्लिक, अभी हमने दूसरा कुछ यूज नहीं किया, ओनली फॉर बटन की क्लिक ही सेट करवाई। तो मैं सिंपली बटन क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने देना रिक्वायर नहीं समझा, क्योंकि अभी मैंने एडिट टेक्स्ट का यूज ही नहीं किया। कई लोग ये भी समझेंगे कि सर एडिट टेक्स्ट में तो कुछ डाला नहीं है, तो अभी हमने उसका यूज ही नहीं किया, हम सिंपल बटन की क्लिक ही देख रहे हैं। जैसे ही यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ आप देख सकते हो, आपको एक मैसेज देखने को मिल रहा है स्क्रीन के अंदर, हेलो वर्ल्ड। फिर से क्लिक करता हूँ तो मेरा बटन डिटेक्ट हो रहा है, इससे मुझे पता चल रहा है कि बटन की क्लिक हो रही है। पहले मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था, अब मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे आंसर आ रहा है हेलो वर्ल्ड लिख के, मतलब कि हमारा आंसर जो है, ये जो वाला कोड है वो कोड है। तो यहाँ पे सिंपली मैंने बटन की क्लिक परफॉर्म की है जावा के अंदर। तो माइट भी आपको पता चल ही गया होगा कि भाई किस तरह से बटन की क्लिक प्रोवाइड की जाती है जावा के अंदर। जावा के अंदर आप एक्सएमएल का कोडिंग किस तरह से करते हैं। तो ये जो हमने यूज किया है वो है जावा कोडिंग। जावा कोडिंग किस तरह से यूज की जाती है यहाँ पे आपको कम्प्लीटली आउटपुट में दिख लिया। तो यहाँ पे मैंने ले लिया सबसे पहले तो आईडी बाइंडिंग, उसके बाद बटन की क्लिक और उसके बाद टोस्ट। तो खास करके ये देख लेना है। तो हमने सबसे पहले देख लिया भाई बटन की क्लिक हमें टेंस करवानी है। हमारे पास 5 बटन है, तो हम उसकी अलग अलग 5 आईडी यहाँ पे जनरेट करवाएंगे। पहले तो आईडी बाइंड करेंगे। ऐसा भी नहीं है कि आप एक ही आईडी बाइंडिंग में सब कुछ चला लो, आपको जितने भी विजेट लिए उतनी आईडी आपको लेनी ही पड़ेगी, आप उसको जावा में अगर यूज करना चाहते हो तो। और जावा में यूज करना है तो उसके बाद आपको क्लिक भी उसकी सेपरेट ही देनी पड़ेगी। तो आप इसी तरीके से ओनली फॉर आईडी का नाम चेंज होगा, बाकी कंप्लीटली सेम रहेगा। तो ये हमने कॉमन कोडिंग कर दिया है। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करता हो तो हेलो वर्ल्ड का आउटपुट आ रहा है। बट मुझे तो अभी ये नहीं परफॉर्म करना था। कॉमन हमारा टास्क ये था कि भाई मैं क्लिक करूँ तो उसके अंदर ये जो डेटा हमने डाला है, यहाँ पे हम जो एडिट टेक्स्ट के अंदर कुछ ना कुछ डेटा डाले, वो डेटा या फिर मैसेज के अंदर या फिर नीचे प्रिंट होकर आना चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूँ कि भाई यहाँ पे जो डेटा है वो डेटा डालो, तो यहाँ हेलो वर्ल्ड की जगह पे वो सारा का सारा डेटा मैसेज के अंदर आ जाना चाहिए प्रिंट होकर। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा कि भाई बटन की क्लिक पे सबसे पहला मेरा काम होगा, जो भी एडिट टेक्स्ट के अंदर डेटा है उसको निकालना पड़ेगा। बटन क्लिक होगी तभी हम निकालेंगे, उससे पहले हम कुछ नहीं करेंगे। जब भी बटन क्लिक होगी तो पहला टास्क हमारा ये होगा कि भाई एडिट टेक्स्ट में से डेटा निकालो। डेटा निकल जाने के बाद अब डेटा टोस्ट में डालो और टोस्ट को शो करो। तो सेकंड टास्क हमारा रहेगा टोस्ट को क्रिएट करो और टोस्ट को शो करो। तो सारा का सारा जो कोडिंग हमें करना है वो करना कहाँ पे, ऑन क्लिक के अंदर। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है कि भाई मुझे एडिट टेक्स्ट में से डेटा निकालना है। कब, जब बटन की क्लिक करो तो
तो सबसे पहले तो मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई किस एडिट टेक्स्ट के अंदर डेटा डाला है या फिर किस में से निकालना है, किस में से नहीं निकालना है। तो फिर भी वही बात आ गई कि भाई हमें बटन की क्लिक को करना था, तो हम कंफ्यूज थे कि भाई बटन की क्लिक किस तरह से करें। पहले हम यही कंफ्यूजन में थे, तो बटन कौन सा है, किस तरह से है। तो यहाँ पे फिर से कंफ्यूजन ही है। तो वहां पे हमने सॉल्यूशन की तरह यही निकला था कि भाई आपको बटन की क्लिक करनी है तो सबसे पहले आप बटन को जावा के अंदर लाइए, मतलब कि उसकी आईडी बाइंडिंग कीजिए। तो अब मुझे यहाँ से एडिट टेक्स्ट को काम लेना है जावा के अंदर, तो फिर से एडिट टेक्स्ट की भी मुझे क्या करनी होगी, आईडी बाइंडिंग यहाँ पे करनी होगी। आईडी बाइंडिंग करूंगा तभी बटन की क्लिक पे ऊपर उसको आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि हाँ भाई ये एडिट टेक्स्ट नेम वाला है, ये सरनेम वाला है, ये मोबाइल वाला और एजुकेशन और हैबिट वाला। तभी उसको मैं डेटा उसका कंपलसरी में बाहर निकल पाऊंगा किसी वेरिएबल के अंदर। वरना तो यहाँ पे मेरी यही दिक्कत कंप्लीटली रहेगी, तो खास करके आपको ध्यान देना है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि भाई सभी जो एडिट टेक्स्ट है उसको सबसे पहले 1 बाय 1 आईडी प्रोवाइड कर देता हूँ, क्योंकि आईडी हर एक बार यूनिक होनी चाहिए, वरना तो हम काम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले ले देता हूँ आईडी, आईडी का नाम दे देता हूँ ईडीटी नेम। उसके पहले भी हमें @id लिखनी होगी। उसके बाद दूसरा नाम हम दे देता हूँ आईडी ईडीटी सरनेम, आईडी ईडीटी मोबाइल, आईडी दे देता हूँ और ईडीटी एजुकेशन। उसके बाद फिर से आईडी दे देता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद दे देता हूँ ईडीटी हैबिट। तो कई बार लोग सोचते होंगे या फिर स्टूडेंट कि हर बार सर एडीटी क्यों लगते हैं, क्योंकि मैं हर एक आईडी को यूनिक आइडेंटिफिकेशन देना चाहता हूँ। अब आगे जाके मान लीजिए कि आपने यहाँ पे नाम दे रखा है नेम, ओनली फॉर नेम, तो जावा के अंदर मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सा नाम, नाम टेक्स्ट विजेट या फिर एडिट टेक्स्ट है या फिर इमेज है, मुझे कैसे पता चले? तो मुझे एक्सएमएल के अंदर देखने को आना पड़ेगा कि भाई जावा एग्जैक्टली है क्या। उससे अच्छा है मैं यही कर लूँ कि भाई एडीटी लिखा हुआ है तो मुझे पैसे पता हो गया। एडीटी मतलब एडिट टेक्स्ट, जैसे कि मैंने बटन के अंदर भी यूज किया था बीटीएन, तो मतलब वो बटन ही है। तो मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए, अपने यूआई को आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसे कोई क्लू जो मैं आईडी के अंदर लगा देता हूँ, जिससे कि आपको भी ज़्यादा अच्छा रहेगा कि भाई किसी भी आईडी का आप गलत इस्तेमाल नहीं करो। मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने सबमिट लिया है, तो सबमिट का मैं कभी भी एडिट टेक्स्ट समझ नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे पता है आगे बीटीएन लिखा है, बीटीएन मतलब बटन होता है। तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आईडी का नाम आप देना चाहते हो वो दे सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे मैंने दिया एजुकेशन तो एजुकेशन, आप अपना नाम खुद से देना चाहते हो तो दे सकते हो। तो आईडी सबके लिए है, बट आपको यूनिक आईडी देनी है। किसी भी विजेट की आईडी कॉमन नहीं होनी चाहिए। और एक बार मैंने एडिट एजुकेशन दे दी है तो दूसरी बार मैं यहाँ पे अप्लाई भी नहीं कर सकता, और अप्लाई करूंगा तो भी एजुकेशन के अंदर मुझे एरर देखने को मिल जाएगा। कॉमन आप देख सकते हो दोनों के अंदर एरर है, तो खास करके याद रखना। तो जब भी आप आईडी का इस्तेमाल करें तो आप आईडी यूनिक ही रखें। तो ये जो 5 एडिट टेक्स्ट हमने यहाँ पे लिए हुए हैं, सारी की सारी एडिट टेक्स्ट के मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आईडी बाइंडिंग। तो मैं उसको 1 बाय 1 कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आईडी बाइंडिंग कर देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ एडिट टेक्स्ट इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, और r.id मुझे लिखना पड़ेगा। खास करके यहाँ पे कोई भी मिस्टेक ना हो उसकी खास ध्यान रखिए। उसके बाद है ईडीटी सरनेम। उसके बाद आप यहाँ पे एडिट टेक्स्ट ले सकते हो। उसके बाद आपका जो नाम है वो एडिटिंग मोबाइल है, तो मोबाइल का भी आप यूज़ कर सकते हो। पहले मैं लिखता हूँ एडिट टेक्स्ट इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, और उसके बाद r.id मैं लिख देता हूँ एडिटिंग मोबाइल। उसके बाद दे देता हूँ मैं एजुकेशन और हैबिट। 1 बाय 1 करके आपको सभी की आईडी बाइंडिंग देनी है। खास तरीके से याद रखना कि किसी भी तरह की आईडी बाइंडिंग आप
नज़र से छूट ना जाए, क्योंकि आईडी बाइंडिंग जब भी आप नहीं करोगे तो आपकी एप्लीकेशन के अंदर जावा को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा हेवी हो जाएगा। उसको आइडेंटिफाई नहीं होगा कि भाई ये एडिट टेक्स्ट है या फिर दूसरा कुछ है, कोई विजेड है, उसको पता नहीं चलेगा। तो उसको हमें कंपलसरी जावा के अंदर यूज़ करना हो तो हमें आईडी बाइंड करना पड़ेगा। चलो, तो अभी मैंने क्या कर लिया, सभी की एक आइडेंटिफिटी बना ली है जावा के अंदर। सभी जो विजेड है मैंने क्या कर लिया, उसके एक आइडेंटिफिटी जो यहाँ पे हम नेम दिए उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये क्या है। तो अब मुझे करना क्या है, जावा के अंदर तो मैंने सब कुछ ले लिया, और जैसे ही बटन की क्लिक करूँ तो ये सारे के सारे एडिट टेक्स्ट में से मुझे क्या करना है, डेटा निकालना है। जावा के बटन क्लिक करूँ तब, उससे पहले नहीं। उससे पहले यूजर ने डेटा डाला होगा नहीं डाला होगा मुझे कुछ नहीं पता होगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि जैसे ही बटन क्लिक करूँ तो पहला स्टेप रहेगा कि जो हमने आइडेंटिफाई किए हुए आईडी बाइंडिंग है उससे अंदर हम सबसे पहले क्या किए कि भाई हम उसके अंदर डेटा जो है उसको हम बाहर निकाल लें। तो मुझे सबसे पहले मान लीजिए कि पहला जो हमारा एडिट टेक्स्ट है, आपकी स्क्रीन के अंदर दिख रहा है, पहला जो एडिट टेक्स्ट है उसके अंदर मैंने लिखा है हेलो। सॉरी, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, जब भी बटन क्लिक करूँ तो मुझे हेलो उसमें से गेट करवाना है। तो हेलो किसके अंदर लिखा हुआ है, तो हमने लिखा हुआ है एडीटी नेम के अंदर। तो मुझे कहाँ पे डेटा निकालना है, एडीटी नेम के अंदर से। चलो, तो एडीटी नेम, उसके अंदर से मुझे डेटा निकालना है, तो उसकी मेथड होगी गेट टेक्स्ट। गेट टेक्स्ट मेथड क्या करेगी, एडिट टेक्स्ट में से नेम डेटा निकालने में कोशिश करेगी। अब वो डेटा किस लैंग्वेज के अंदर, मतलब कि कौन सी डेटा टाइप के अंदर होगा, वो मुझे कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले खास करके याद रखना है कि जो भी आप एडिट टेक्स्ट के अंदर भले ही नंबर डाल रहे हो या फिर डबल डाल रहे हो या फिर कुछ भी डाल रहे हो, कोई भी तरह का डेटा हो, बुलियन भी क्यों ना हो, आपको ऑलवेज डेटा स्ट्रिंग में मिलेगा। मतलब कि आप यहाँ पे माइट भी नंबर भी डाल रहे हो तो भी आपको डेटा स्ट्रिंग के अंदर ही अवेलेबल होगा, स्ट्रिंग के अंदर ही मिलेगा। तो ये आपको एक खास तरीके से याद रखना है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ कि एडिट टेक्स्ट गेट टेक्स्ट कर लिया है, तो अब मैं पीछे से कर दूंगा उसको टू स्ट्रिंग। मतलब कि मुझे पता है कि मेरा डेटा कौन सी भी डेटा टाइप में हो, मुझे ओनली फॉर किस में चाहिए, टू स्ट्रिंग के अंदर मुझे कंपलसरी चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ले लिया टू स्ट्रिंग। तो अब मैं क्या करता हूँ, एडिट टेक्स्ट नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग जो हमने लिखा है वो हमें क्या करेगा, डेटा रिटर्न करेगा। कौन सा डेटा, स्ट्रिंग डेटा। तो उसको मुझे कहीं पे स्टोर तो करवाना पड़ेगा। तो स्टोर करवाने के लिए मुझे कौन सा वेरिएबल बनाना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली मुझे स्ट्रिंग डेटा स्टोर करवाना है, तो मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा का वेरिएबल ही बनाना है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ स्ट्रिंग, उसका नाम दे देता हूँ नेम। तो अब मैंने क्या किया कि भाई नेम नाम जो हमारा है उसके अंदर हमारा डेटा जो है, जो एडिट टेक्स्ट के अंदर जो हमने नेम हेलो लिखा है वो हेलो किस में आ गए, नेम नाम के वेरिएबल के अंदर। तो इस तरीके से आप किसी भी एडिट टेक्स्ट के अंदर डेटा निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि अभी सेम रहेंगे। ओनली फॉर जो एडिट टेक्स्ट है उसके नेम या फिर उसकी जो आईडी है, आइडेंटिटी है, उसको ही हमें कंप्लीटली चेंज करना होगा, और साथ ही साथ हमें सामने वाले वेरिएबल के अंदर ही चेंजेस लाना होगा, क्योंकि सभी को हम एक वेरिएबल के अंदर नहीं ले सकते। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ मोबाइल, यहाँ पे ले लेता हूँ सरनेम, यहाँ पे ले लेता हूँ हैबिट, और यहाँ पे ले लेता हूँ एजुकेशन। तो सारा का सारा डेटा जो है वो मैंने वेरिएबल के अंदर ले लिया। जब भी बटन क्लिक करोगा सबसे पहले क्या होगा, डेटा नेम मोबाइल ये सारे वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। तो मैंने मेरा यूआई से डाला हुआ डेटा मैंने वेरिएबल मतलब कि जावा के अंदर ले लिया है। अब ये सारे वेरिएबल स्ट्रिंग ही है तो मुझे यहाँ पे प्रिंट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं मैसेज की जगह पे यहाँ कर देता हूँ नेम। अब नेम ही तो मुझे प्रिंट नहीं करवाना है, सारे के सारे डेटा मुझे एक साथ प्रिंट करना है, उसके लिए हमें कॉन्कैट करना पड़ेगा। तो हम जावा के अंदर कॉन्कैट स्ट्रिंग के साथ करेंगे इस तरीके से, नेम प्लस डबल कोट, उसके बाद दूसरा होगा मोबाइल प्लस डबल कोट, उसके बाद दूसरा होगा सरनेम प्लस डबल कोट, और उसके साथ दूसरा होगा हैबिट प्लस डबल कोट, और उसके बाद तीसरा हो जाए एजुकेशन। तो सारे के सारे वेरिएबल जो है वो मैंने वन लाइन के अंदर डिफाइन कर लिए है। तो ये एक स्ट्रिंग होगी। अब आपको न्यू लाइन में चाहिए तो आप बीच में स्लेशन भी लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो हमारा कॉमन एक्सेप्ट सीक्वेंस होता है जिसको हम स्लेशन के जरिए से भी न्यू लाइन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैसेज थोड़ा सा हमारा बड़ा बनेगा। तो ये मेरा हो गया जावा कोडिंग यहाँ पे कंप्लीट।
सबसे पहले मैंने बटन की क्लिक करवाई, जैसे ही क्लिक करवाई तो उसके अंदर का जो सारा डेटा है वो मेरे टोस्ट वेरिएबल के अंदर आ चुका। तो आइए रन करते हैं, देखते हैं आउटपुट आया है कि नहीं। तो अभी मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं आ रहा है टोस्ट पे, क्योंकि हमने कुछ डाला ही नहीं। यहाँ से पहले डेटा निकाला होगा, उसने देखा होगा। तो अब यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ बारी बारी से। क्रिश, सरनेम डाल देता हूँ वाला, मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, उसके बाद एजुकेशन डाल देता हूँ बीसी, और हैबिट डालता हूँ 100। तो अब मैं बटन क्लिक करूंगा तो सबसे पहले एडिट टेक्स्ट में से बटन का डेटा जो भी है वो गेट होगा, उसके बाद टोस्ट में शो होगा। देखते हैं। तो कंप्लीट मेरा जो डेटा है आप देख सकते हो मेरे टोस्ट के अंदर शो हो रहा है। फिर से मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही यहाँ पे मैं वेरिएबल का चेंज करता हूँ, सॉन्ग की जगह पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रीड, तो अब वो चेंज हो जाएगा। दूसरी बार डेटा निकालेगा तो वहाँ पे रीड आप देखने को मिल जाएगा। तो ये जो है हमारा कोडिंग हो चुका है, कि मतलब कि हमने जो फॉर्म बनाया था यूआई साइड से, उसका हमने यहाँ पे जावा कोडिंग कर लिया है। तो बटन की क्लिक किस तरह से करवानी है, एडिट टेक्स्ट का यूज़ किस तरह से करना है, वो आपको कम्प्लीटली यहाँ पे पता चल गया होगा। तो खास करके ये आपको आउटपुट के अंदर ले लेना है अपने। और फ्यूचर सेशन के अंदर हम इसको ये देखेंगे कि आगे जाके इस डेटा को हम मल्टीपल स्क्रीन के अंदर किस तरह से कन्वर्ट कर लें। मतलब कि हम रिज्यूम एप्लीकेशन बना रहे हैं माइंड में, जिसके अंदर फर्स्ट स्क्रीन के अंदर कुछ डेटा डाल रहे हैं, दूसरे स्क्रीन के अंदर हम रिज्यूम चूज करिए, और तीसरी स्क्रीन के अंदर हमारा रिज्यूम बन के आ रहा है। तो मल्टी स्क्रीन के अंदर हमने वर्कआउट करना है, तो वो किस तरह से करें। तो यहाँ पे हमने प्रोग्रामिंग साइड देखी, भाई प्रोग्रामिंग किस तरह से की जाती है, आईडी बेंडिंग क्या होता है, बटन क्लिक किस तरह से की जाती है, टोस्ट क्या होता है, सारी की सारी चीज़ जो हमने वन बाय वन यहाँ पे देख ली। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे फ्यूचर सेशन के अंदर हम बहुत सारे और पेजेस के अंदर वर्कआउट किस तरह से करना है तो वो हम देखेंगे। थैंक यू।